Assalamu alaikum dear students. This is second last lecture from the chapter number 6 enzymes class 9th biology, and the topic for discussion is enzymes action. It means that the complete mechanisms of enzymes action, how the enzymes works. डियर स्टूडेंट्स, इस पूरा टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसका मैं पहले एक बार ओवरव्यू बता दूं। यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं और एंजाइम्स की जो शेप है वो उसकी वर्किंग और मैकेनिज़म्स में कैसे इन्वॉल्व होती है, क्या उसकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है भी या नहीं है, अगर है तो फिर उसको कौन सा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है और किस मॉडल के मुताबिक एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बेसिकली आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला यह है कि एंजाइम मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम्स एक्शन। तो पहले बात को समझिए डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज एन एंजाइम। ये आपके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का। अब ये एंजाइम है और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पास जो ब्लू कलर के अंदर शेप दिखाई दे रही है, दिस वन इज एन सबस्ट्रेट। ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम्स आ गया और साथ में क्या आ गया आपके पास? सबस्ट्रेट आ गया। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम्स की इस एक्टिव साइड पे जाके क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। जब जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम्स के साथ अटैच होगा उसके नतीजे में आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। टेम्पोरेरी तौर पर, परमानेंटली नहीं बनेगा, सिर्फ ऐसे ही कुछ मिनट्स के लिए एक टेम्पोरेरी सा स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। और ये जो टेम्पोरेरी सा स्ट्रक्चर होगा इसको आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज, इसको डियर स्टूडेंट्स आप नाम दे देंगे ES कॉम्प्लेक्स। अब ES कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एंजाइम, ये आपके पास सबस्ट्रेट, तो E का मतलब एंजाइम, S का मतलब सबस्ट्रेट और फिर बन गया आपके पास कॉम्प्लेक्स। तो टोटल चीज़ आपके पास क्या बने? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में क्या करेगा? एंजाइम इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा प्रोडक्ट में, और एट द एंड और केमिकल रिएक्शन के एंड पे आपको सेम एज इट इज़ जो एंजाइम होगा वो वैसे का वैसे मिल गया। और साथ में डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्या मिल गया? दिस वन इज़ अ प्रोडक्ट। ये आपको प्रोडक्ट आखिर पे मिल गया। तो ये है पूरे का पूरा एंजाइम्स का मैकेनिज्म। एंजाइम इस तरह से काम करेगा कि एंजाइम्स, फर्स्ट वन इज एंजाइम्स रिएक्ट करेगा। एंजाइम्स आपने लिखना भी ऐसे ही है, एंजाइम्स रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एंड फॉर्म, और क्या बना देगा डियर स्टूडेंट्स? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अब इसकी शेप जो है, शेप के ऊपर 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है और जो इसके मैकेनिज्म्स को बताते हैं कि एंजाइम्स काम कैसे करता है। उनमें से पहला जो मॉडल है उसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लॉक मतलब ताले की बात की जा रही है, की मतलब चाबी की बात की जा रही है। तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डियर स्टूडेंट्स एमिल फिशर। इन 1894 एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम क्या था? एमिल फिशर था। उसने 1894 के अंदर बताया, उसने कहा कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होगी वो एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर होती है। यानी कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। जिस तरह से एक ख़ास जो चाबी है वो एक ख़ास ताले को खोलती है, इसी तरह से एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। यानी कि ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक सबस्ट्रेट है वो आपके पास सर्कल के अंदर है और एक सबस्ट्रेट है वो आपके पास कुछ इस शेप के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो इस एक्टिव साइट पे जाके फिल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो ग्रीन वाला है सबस्ट्रेट, नो डाउट कि यही जाके फिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, लेकिन इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे फिट नहीं होगा। फिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो फिक्स होगी। तो जो सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट की तरह का होगा सिर्फ वही इसकी एक्टिव साइट पर फिट होगा, और आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इट्स मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द एमिल फिशर एंड अ जर्मन केमिस्ट,
The active site of a enzyme is a rigid structure. It means that a specific key can open a specific lock. In the same way, a specific enzymes can change a specific substrate into products, not the other. That is the first मॉडल अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम्स एक्शन, यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे। दूसरा आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अगर हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, इनका नाम क्या था, डैनियल कोशलैंड्स था इनका नेम। इन 1958 के अंदर इन्होंने कहा कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, बल्कि एक्टिव साइट से अपनी शेप चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास है एक एंजाइम और ये देखिए उसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो कुछ इस शेप के अंदर है, कुछ इस तरह से। तो इनका मानना ये था कि जो एक्टिव साइट होती है वो बिल्कुल हूबहू सबस्ट्रेट के मुताबिक खुद को चेंज कर लेता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एंजाइम्स की एक्टिव साइट आपको इस शेप में नज़र आ रही है। जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट के करीब आएगा, एंजाइम खुद को इसी सबस्ट्रेट के मुताबिक एक्टिव साइट बना लेगा, यानी कि ये कुछ इस शेप के अंदर आ जाएगा। ये लें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखें जो एंजाइम्स है वो इस शेप में से इस शेप में चेंज हो गया। इसका मतलब उसकी जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट यहाँ पर रिजिड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रेदर इट इज मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि जिस तरह की सबस्ट्रेट होगा एंजाइम्स उसी तरह से अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेगा और आफ्टर दैट वो सबस्ट्रेट उसको किस में चेंज कर देगा, एट द एंड रिएक्शन के एंड पे आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम्स बन जाएगा। सो ये दो आपके पास मॉडल आगे अबाउट द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम्स एक्शन। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और द प्रीवियस टॉपिक, you can ask in the comment section right now. And thank you dear friends, and always stay connected with the Hadi Biology 20 and Hadi 20 education system. Thank you and Allah Hafiz.